गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड, कैंडल वैक्स रीडिंग से चेक करती हूँ क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। तो मैं कैंडल लाइट कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि यूनिवर्स के आपके लव लाइफ के लिए, आपके पर्सन के लिए क्या मैसेजेस हैं। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। नेगेटिविटी भी रिलीज़ हुई और ईश्वर का इंटरफियर भी स्टार्ट हो गया। बिगिनिंग से ही नेगेटिविटी इतनी रिलीज़ हो रही है और ये देखिए फ्लेम में आपको स्पार्किंग फील हो रही होगी। ओ माय गॉड, कितना ज़बरदस्त वर्क हो रहा है आपके काउंटर पार्ट पे, आपके पर्सन पे। यूनिवर्स इतना काम कर रहे हैं उन पे। तो मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि जो डीएफ्स को अवेकन हुए काफ़ी टाइम हो गया है, या तो मिड में है या फिर लगभग कंप्लीशन की ओर है, अपना सोल पर्पस वगैरह कर रही हैं, ऐसी डीएफ्स के पर्सन यानी उनके काउंटर पार्ट पे यूनिवर्स यानी ईश्वर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्क हो रहा है तो क्या हो रहा है, आप पे क्या वर्क हुआ था, ये आप याद कीजिए। कितनी ज़्यादा स्पार्किंग हुई थी कि स्पार्क दूर गिरता हुआ भी दिखाई दिया। तो आप ये सोच रही है, देखिए कितना, ओ माय गॉड, फ्लेम देखिए, फ्लेम ऊपर उठ रही है, फ्लेम ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। ये वर्क हो रहा है। अभी मैंने आपके माइंड में क्वेश्चन डाला, ये कितना स्पार्किंग। इस फ्लेम को देखते रहिए, आपको अपने पर्सन की एनर्जी और यूनिवर्स का उन पे काम आपको समझ आएगा। हालांकि यूनिवर्स के काम समझना हमारे बस की बात नहीं, लेकिन यूनिवर्स जो समझाना चाहते हैं हम वो समझ जाते हैं। यूनिवर्स ये समझा रहे हैं कि आपके पर्सन पे वो इतना काम कर रहे हैं। काम करने का मीनिंग है आपके पर्सन को उनके सारे कार्मिक अकाउंट रिलीज़ करना, उनके इश्यूज़ हील करना। ये सब क्या है, कार्मिक अकाउंट रिलीज़ होना, इश्यूज़ हील होना, ये सब उनका आपके यूनियन के लिए, आपकी ओर आने के लिए ज़रूरी है ना। हम लोग ये सोचते रहते हैं कि साइन तो बहुत मिलते हैं, रीडिंग तो सब पॉजिटिव आती रहती है, लेकिन कुछ होता नहीं है। जब एनर्जीज़ में चेंज आते हैं तब जाके 3D में होता है, और 3D में भी इतनी जल्दी सब कुछ नहीं होता। मिरेकल्स होते हैं। मिरेकल्स आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और ईश्वर को बहुत फील किया है आपने, तो आपने मिरेकल्स भी फील किए होंगे। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि बस हर काम में मिरेकल होगा। हर काम में मिरेकल नहीं होता। बहुत सारे काम स्लो मोशन में होने चाहिए, जिनका स्लो प्रोसेस होता है। तो जिनका स्लो प्रोसेस होता है उनका स्लो भी रहता है और रहना भी चाहिए। ये ईश्वर का प्लान होता है और जो ज़रूरी होता है। एकदम से किसी की कॉन्शियसनेस को अगर एकदम से चेंज कर दिया जाए तो उसकी बॉडी भी तो कैपेबल नहीं होती है, बॉडी भी तो रेडी नहीं होती है उसकी चेंज जो कॉन्शियसनेस हुई है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो आपके पर्सन को उनके इश्यूज़ जितने भी हैं उनको हील किया जा रहा है, उनके कार्मिक रिलीज़ किए जा रहे हैं और उन्हें स्पिरिचुअल बनाया जा रहा है। उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, बहुत स्पिरिचुअल उनको बनाया जा रहा है। और मुझे यहाँ पे एक अजीब सा साइन दिख रहा है। मैं ये कहूँ, जैसे आपने शहनाई अगर देखी ज़रूर होगी। शादियों में जो जिस तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, जो बैंड होता है, जो बैंड करते हैं, तो बैंड में जो कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं शहनाई टाइप से, बहुत लॉन्ग नहीं होती, उस टाइप से मुझे यहाँ बना दिख रहा है। तो जो अपनी जर्नी में काफ़ी आगे निकल चुके हैं उनका यूनियन मुझे दिख रहा है। जो अपनी जर्नी में काफ़ी आगे निकल चुके हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है उन्हें अपनी रिलेशनशिप में आए हुए, बहुत सारे इश्यूज़ आपने हील किए हैं। तो ऐसे लोगों का मुझे यूनियन दिख रहा है, क्योंकि शहनाई यहाँ एनर्जी फील हुई है। तो शहनाई क्या करेगी, शहनाई तो फिर यूनियन ही कराएगी। तो मुझे यहाँ आपका यूनियन दिख रहा है। अब आप प्लीज़ ये मत कहिएगा कि सब रीडिंग में यूनियन कह दिया जाता है। डियर, यूनियन वहीं कहा जाता है जिस रीडिंग में यूनियन निकल के आता है। अब वो यूनियन किसके लिए होता है, आप कहाँ हैं अपनी जर्नी में, आप जहाँ हैं उसी लेवल का आपका यूनियन होगा। आपने बहुत वर्क किया है, बहुत तपस्या की है, तो यूनियन आपका परमानेंट हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन आप तपस्या कर रहे हैं, उस प्रोसेस में हैं, तो फिर उस तरीके का यूनियन होता है। सबसे पहले तो एनर्जी में यूनियन होता है। ये देखिए फ्लेम कितनी शांत हो रही है और काफ़ी छोटी होती जा रही है। ये मीनिंग क्या है, जब स्पार्किंग हो रही थी फ्लेम में, कंटिन्यू स्पार्किंग हो रही थी, तो फ्लेम ऊपर उठ रही थी। यानी ईश्वर आपके पर्सन के अंदर, उनकी सोल में जो कुछ भी इश्यूज थे उनको हील कर रहे थे। जैसे जैसे हील होते जा रहे थे वैसे वैसे ऊपर उठ रहे थे। ऊपर उठने का मीनिंग है लाइट होना,
जो चीज़ हल्की होती है वो ऊपर उठती है। तो वो आपके पर्सन का होता जा रहा था। और अब देखिए, अब फ्लेम शांत हो गई है और छोटी हो गई है। शांत हो गई, छोटी हो गई है। यहाँ ये कहा जा सकता है कि अपना ओरिजिनल फॉर्म पा लिया इस फ्लेम ने। तो यही आपके पर्सन के साथ होने वाला है। वो इसी पर्सन वो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। और किस लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये आप अभी जो स्पार्किंग हुई थी, आप अगर भूल गए हों तो वीडियो रिवर्स करके आप देख लीजिएगा, फिर से आप देख लीजिएगा। वो जो फ्लेम में स्पार्किंग हो रही थी, वो फ्लेम की जो हाइट हो रही थी, तो वो यूनिवर्स के गाइडेंस पे हो रही थी, आपके पर्सन के इश्यूज़ हील करके। और फ्लेम काफ़ी उनकी सोल काफ़ी लाइट फील कर रही थी। और ऊपर उठने का मीनिंग यही होता है कि उनके जो थॉट्स हैं वो हाई लेवल के स्पिरिचुअल हो रहे थे, थॉट्स उनके स्पिरिचुअल होते जा रहे थे। ये होता है लाइट होना, और ये मीनिंग होता है फ्लेम का ऊपर उठना। देखिए फिर से वही हुआ। थोड़ा शांत हुए। इतने सारे अभी फ्लेम में इतने सारे इश्यूज हील हुए थे, कितनी स्पार्किंग हुई थी। और जब स्पार्किंग हो रही तो फ्लेम ऊपर उठ रही थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए शांत हुई, क्योंकि ईश्वर ने बहुत ज़्यादा एकदम से उनके इश्यूज हील किए, एकदम से सब कुछ उनके साथ किए, एकदम से उनको ट्रिगर किया। तो ईश्वर तो जानते हैं ना किसकी कितनी स्टेमिना है, कौन कितना बर्दाश्त कर सकता है। जब मैंने बोला कि ईश्वर तो जानते हैं किसकी कितनी स्टेमिना है, तो मोर कंटिन्यू बोल रहा है, तो वो कह रहा है हाँ ईश्वर सब जानते हैं। तो यानी वो क्लैरिफाई कर रहा था, वो कंफर्म कर रहा था इस बात का। ये तो आप सभी जानते हैं इसमें, लेकिन मोर का बोलना है ये बहुत पॉजिटिव साइन है इस टाइम पे। तो आपके पर्सन का जो अभी फ्लेम शो कर रही थी, एकदम से स्पार्किंग होके हो हाई थोड़ा सा हाइट पे जाना, तो आपके पर्सन के एकदम से हील किए जा रहे थे और ऊपर उनकी सोल ग्रोथ कर रही थी। फिर थोड़ी देर शांत हुए, मीनिंग ये था कि ईश्वर जानते हैं कि ये बहुत थक गई है अपने पे वर्क करके, बहुत ज़्यादा अपने विचारों में युद्ध करके। तो अब थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट दे दिया जाए। थोड़ा सा रेस्ट दिया गया और उसके बाद फिर देखिए यूनिवर्स का अब काम शुरू हो गया है। यूनिवर्स ने फिर उनको गाइड करना शुरू कर दिया, उनको चैन से बैठने नहीं दिया, थोड़ी देर उनको रिलैक्स होने दिया। रिलैक्स होना क्या है, जो इश्यूज जन्मों के अंदर पड़े हुए थे सोल में, वो जब एकदम से रिलीज़ हुए तो थोड़ी देर तो फील हुआ चलो सुकून मिला। होता है ना जब आप थक जाओ और उसके बाद थोड़ी देर बैठो कि हाँ चलो सुकून मिला, और उस सुकून के बाद फिर से आपको काम करना हो। तो वैसा ही आपके पर्सन की सोल के साथ हो रहा है। आपके पर्सन के को एकदम से उनको गाइड किया गया, और उनकी जो सोल की ग्रोथ हुई वो हुई, और फिर शांत हुए। और फिर देखिए, अब देखिए कितनी स्पार्किंग हो रही है और कितनी हाइट बढ़ रही है। ये कंटिन्यू चल रहा है प्रोसेस। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यूनियन कह दिया जाता है, कोई आता तो है नहीं, यूनियन तो होता नहीं है, ये सब कह दिया जाता है। तो डियर, एक तो रीडिंग सबसे रेजोनेट नहीं करती है, सेकेंड ये भी होता है कि जब प्रोसेस में है, कोई प्रोसेस कंप्लीट होने में वक्त लगता है। ये देखिए कितनी स्पार्किंग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। इतनी ज़्यादा स्पार्किंग हो रही है। तो मैं वही कर रही थी कि टाइम लगता है किसी भी चीज़ को कंप्लीट होने में, प्रोसेस को कंप्लीट होने में। तो ये प्रोसेस चल रहा है। कैंडल कंटिन्यू सेम पैटर्न शो कर रही है, कंटिन्यू स्पार्किंग हो रही है, कंटिन्यू फ्लेम की जो हाइट है वो इंक्रीज़ हो रही है, और थोड़ी देर शांत भी होती है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है। अब ये प्रोसेस कब कंप्लीट होगा, जब सारे इश्यूज़ हील हो जाएंगे तभी तो होगा ये प्रोसेस कंप्लीट। सारे इश्यूज़ आपके पर्सन के हील हो जाएंगे तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आप यूनियन की तरफ आएंगे और यूनियन होगा। तो अब ये सोचना कि सब कुछ होता रहता है और यूनियन नहीं होता है, तो डियर यूनियन क्लाइमैक्स है। आप सिर्फ इतनी सी बात समझ लीजिए और फील कर लीजिए कि अगर आप ये चाहें कि 3 आवर्स की जो मूवी होती है उसका क्लाइमैक्स पहले दिखा दिया जाए, तो कोई नहीं दिखाएगा, कोई क्लाइमैक्स पहले नहीं दिखाएगा। और क्लाइमैक्स जो होगा वो 3 आवर्स के बाद ही आएगा। टेक्निक की बात अलग है। अब यहाँ अपना लॉजिकल माइंड मत लगाइएगा कि टेक्निक में आप लोग स्किप कर दीजिए और लास्ट में देख लीजिए जाके, तो वो एक अलग चीज़ है। तो जो लास्ट में देख अगर लेंगे भी, अगर ये टेक्निक अपनाते भी हैं, तो जो स्किप करके हमने मिस कर दिया है वो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा। वो जो फन, मान लीजिए आपने लास्ट के 30 मिनट्स देख लिए और स्टार्टिंग के आपने 2 एंड 30 मिनट यूँ ही स्किप कर दी, तो वो 2 एंड 30 मिनट का फन, और लाइफ के अकॉर्डिंग कहूँ, मैं लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, तो ये एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा।
तो वो प्रोसेस का वेट तो करना पड़ेगा, प्रोसेस के कंप्लीट होने का वेट तो करना पड़ेगा। जब प्रोसेस कंप्लीट होगा तभी तो जाके क्लाइमैक्स आएगा। ये देखिए इतना इतना ज़्यादा आपके पर्सन को गाइड किया जा रहा है, यूनिवर्स इतना उनको समझा रहे हैं। वो अगर ठीक से नहीं समझते ना, अगर वो प्यार से नहीं समझते, उनको साइन अगर दे दिया जाए कि देखो मान लीजिए उन्हें एंजेलिक नंबर दिखा दिए गए, कुछ पिक्चर्स दिखा दिए गए, आपका ड्रीम उनको दे दिया गया, ये सारी चीज़ें भी अगर उनको समझ नहीं आती ना तो फिर उनको डांट पड़ती है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ईश्वर हैं किसी तरीके की पिटाई ना कर देते हों। पिटाई का मीनिंग है कि कोई व्यक्ति आके इस तरह से ट्रिगर ना कर देता हो जो उन्हें लगता होगा ओ माय गॉड क्यों हूँ मैं इस धरती पे। ऐसे ऐसे मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि ईश्वर उन्हें हर तरीके से समझा रहे हैं, प्यार से भी समझा रहे हैं और डांट से भी समझा रहे हैं। प्यार से समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं समझते हैं अगर तो फिर ईश्वर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। और ईश्वर जो स्ट्रिक्ट होते हैं ना तो इस लेवल का होते हैं। आप फ्लेम से आइडिया लगा लीजिए, फ्लेम की स्पार्किंग से आइडिया लगा लीजिए कि किस लेवल का स्ट्रिक्ट होते होंगे। कुछ रीडिंग लास्ट की भी एक दो रीडिंग से आपके पर्सन पे यूनिवर्स का गाइडेंस ही निकला था। आपके पर्सन के लिए यूनिवर्स कंटिन्यू कर रही है, ये प्रोसेस चल रहा है, ये एनर्जी चल रही है। यूनिवर्स कंटिन्यू ट्रू लवर्स पे, ट्विन फ्लेम्स पे, आप मैस्कुलिन एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा है, तो इसको कंप्लीट होने में थोड़ा वक्त लगता है। और मैं एक बात कह दूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो जब डीएफ अवेकन होती है तो उसके लगभग 2 से 2.5 साल लग जाते हैं डीएफ को टोटली अपने आप पे, यानी अपने लिए डिसीजन लेने में। अपने लिए डिसीजन लेना वो सीख तो जाती है, 1 ईयर में वो सीख जाती है, बहुत सारे इश्यूज उसके हील हो जाते हैं। लेकिन 2 से 2.5 साल का समय वो लगता है जिसमें वो अपने सोल पर्पस को सरेंडर हो जाती है, पूरी तरह से अपने को सोल पर्पस में खपा देती है। ये लगभग 2 से 2.5 साल में हो जाता है। 2 से 2.5 साल में उसको जितने सोल पर्पस मिलने होते हैं, सोल पर्पस एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो सोल पर्पस मिलने होते हैं, फर्स्ट सोल पर्पस तो 6 to 8 मंथ में मिल जाता है। 6 to 8 मंथ में डीएफ को अपना सोल पर्पस मिल जाता है। और 6 मंथ में, लगभग 6 मंथ में उसको 369 का कॉम्बिनेशन दिखने लगता है जो बता देता है कि सोल पर्पस की ओर जा रहे हो, तो मिल जाता है और वो उस पर वर्क करने लगती है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा सोल पर्पस हैं तो एक सोल पर्पस कंप्लीट करवा दिया जाता है, कंप्लीट नहीं करा दिया जाता है, उसको इस ट्रैक पे ला दिया जाता है कि अब उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, अब आप नॉर्मल एफर्ट में भी उस सोल पर्पस को कर पाओगे। लेकिन जिसको एक से ज़्यादा दिया जाना है सोल पर्पस, तो उसका जब वो पहला वाला सोल पर्पस इस लेवल पर पहुँच जाता है कि आप नॉर्मल चलता रहेगा तो दूसरा सोल पर्पस दिया जाता है। यहाँ सोल पर्पस का इंट्यूशन आया, गाइड कर दिया गया इस तरफ, तो एक्सप्लेनेशन हो गई। तो रीडिंग आपके पर्सन के लिए हो रही है, लेकिन यहाँ अगर इंट्यूशन आया है, कहा जा रहा है कि सोल पर्पस की ओर बोला गया है मुझे, तो कहीं ना कहीं किसी को नीड होगी इसकी। तो मेरा कहने का मीनिंग ये है कि जब डीएफ टोटली सोल पर्पस पे आ जाती है, चाहे वो एक सोल पर्पस हो, चाहे 2 सोल पर्पस हो, एक से ज़्यादा हो, तब जाके उसका यूनियन और नज़दीक आता है, क्योंकि उससे सोल पर्पस करते हुए उसे वक्त नहीं मिलता अपने काउंटर पार्ट के बारे में सोचने का। और यही बहुत बड़ा साइन होता है आपके यूनियन का। आप यूनियन के साइन ढूंढते हैं ना, बर्ड्स देखते हैं कपल में, एंजेलिक नंबर चाहते हैं कि दिख जाते हैं तो बड़ी खुशी होती है। बर्ड्स की, एनिमल्स की इंटीमेसी दिख जाती है तो आप खुश हो जाते हैं कि हाँ ये यूनियन के साइन है। लेकिन सबसे बड़ा यूनियन के साइन तो यही है कि आप अपने सोल पर्पस में इतने इन्वॉल्व हो कि आपको अपने काउंटर पार्ट की याद नहीं आ रही। आप ये मत कहिएगा कि अब उसका थॉट नहीं आता, थॉट तो जा ही नहीं सकता, थॉट तो आएगा भाई, आपने उसके साथ बबल फेस गुजारा है, बबल फेस सेपरेशन का पेन झेला है, तो थॉट तो नहीं जा सकता। लेकिन आप इतने बिजी हैं, ईश्वर ने आपको इतना बिजी कर दिया लोगों को हील करने में, यूनिवर्स को, अर्थ को ब्लेसिंग्स क्या देंगे, अर्थ की को सर्व करने में इतना आपको बिजी कर दिया है, तो आपके पास वक्त नहीं है उधर सोचने का। जब आप इस सिचुएशन में आ जाते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा साइन होता है। ये मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होता है, ये बहुत बड़ा साइन होता है आपके यूनियन का। तो यूनियन के साइन देखने में अब नहीं फंसना। आप जिस दिन ये समझ जाओ कि अब आपके पास वक्त नहीं है सोल पर्पस के अलावा कुछ और सोचने का, आप समझ जाना ये स्ट्रॉन्ग साइन मिल गया है आपको। तो ऐसा ही मुझे इंट्यूशन आया आपके सोल पर्पस की ओर। और एक बहुत प्यारा सा मून बना है, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ देखिए इस लाइट में शायद आप देख सकें,
और जब मैं कैंडल ले जा रही हूँ इस तरफ, तो मुझे कैमरे में कैंडल का बहुत खूबसूरत सा फेस दिख रहा है। जो इमेज दिख रही है वो भी मुझे मून जैसी दिख रही है। अगर मैं इस तरफ ले जाती हूँ तो मुझे कैमरे में ऐसा फील हो रहा है। और यहाँ देखिए ये बना हुआ है मून, अगर आप देख पा रहे हैं तो मून का मीनिंग यही है कि आपके पर्सन आपके लिए इमोशनल है, और आपके लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, आप तो वेट ही कर रहे हो अपने पर्सन का। यहाँ पे टोटल जो मैसेज है यूनिवर्स का, मुझे एक ही बस मेन मैसेज दिख रहा है यहाँ पे, कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि बेटा परेशान मत हो, तुम्हारे पर्सन को तुम्हारे लिए तैयार किया जा रहा है। आप लोग वेट करते हैं ना, यूनियन यूनियन यूनियन। एक बात बताइए, आप लोग अवेकन हो चुके हैं, अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, डिवोशन की राह पे चल रहे हैं। आपका पर्सन जब तक पूरी तरह से आपके काबिल नहीं बन जाता, वो अभी 3D में फंसा है। मान लीजिए जिनके आप जो फील कर रही हैं कि आपके पर्सन काफ़ी अवेकन हो रहे हैं, तो वो पूरी तरह से अवेकन तो तभी होंगे जब उनकी 3D की सारी लेयर्स हटेंगी। तो आपकी लेयर्स हट चुकी हैं और उन पे ज़्यादा लेयर बाकी हैं या कम लेयर बाकी हैं, लेकिन लेयर तो बाकी है ना। तो जब तक उनकी सारी लेयर नहीं हट जाएंगी तब तक वो आपके काबिल कैसे बनेंगे। आप लोग अपने पर्सन को ब्लेम कर सकते हैं, भाई होता है, ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही करता है, सबके साथ ऐसी एनर्जी होती है। पर्सन को ब्लेम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं, आपको ये समझ आने लगता है कि पर्सन भी क्या करे, वो क्या करे। लास्ट रीडिंग में मैं गाइड कर चुकी हूँ कि जैसा आप करते हैं वैसा पर्सन करता है। लेकिन जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं कि आपकी लेयर हट गई हैं और उसकी लेयर तो नहीं हटी ना अभी, तो वो आपके काबिल अभी नहीं बना ना। तो जब वो आपके काबिल नहीं बना तो यूनिवर्स क्यों दे देंगे आपको आपका काउंटर पार्ट। आपका काउंटर पार्ट आपके काबिल तो बन जाए तब तो देंगे वो आपको। और आप अपने ईश्वर से, जिनको भी मानते हैं, अपने काउंटर पार्ट को मांगते हैं, काउंटर पार्ट को मांगते हैं, लेकिन वो कैसे मिले। मैं दोबारा से ही बोल रही हूँ, इसको प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा इस बात को, कि काउंटर पार्ट नहीं मिल सकता तब तक जब तक उसकी सारी लेयर्स नहीं हट जाती, उसकी सोल की सारी लेयर्स नहीं हट जाती। वो आपके काबिल तो बने, आप मांगते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो अभी आपके काबिल नहीं बना, क्योंकि आप तो उसे पसंद करते हो, आपका काउंटर पार्ट है, आपका लग तो रहेगा। लेकिन यूनिवर्स को तो पता है ना कि तुम अवेकन हो चुके, तुम अपने वर्क कर चुके हो। अब देखिए फ्लेम, अब हाइट देखिए फ्लेम की। तो यूनिवर्स को पता है कि वो अभी आपके काबिल नहीं बना है, तो वो कैसे आपकी ज़िंदगी में ला दें। हम लोग मीन्स हम सभी DF सोचते हैं कि वो नहीं आ रहा, वो बात नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, वो हम उसे ट्विन फ्लेम जर्नी बता रहे हैं, वो नहीं समझ रहा, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो कैसे एक्सेप्ट कर ले जब उस पर अभी लेयर हैं। जब लेयर हट जाएंगी तो वो खुद ब खुद एक्सेप्ट करेगा, वो आपके काबिल बन जाएगा। आपने भी, मैं तो ये कहूँगी सभी DF से कि DFs अवेकन होने में वक्त लगाती हैं। जिस दिन से DF अवेकन हो जाती है उस दिन से DM उसकी एनर्जी पिक करने लगते हैं और उसे फॉलो करने लगते हैं। DM अपनी DF को उसी दिन से फॉलो करने लगते हैं जिस दिन DF अवेकन हो जाती है। फॉलो तो हमेशा ही करते हैं, लेकिन बस DF ही ऐसी होती है कि अपने DM को ही सर्व करती रहती है, तो अपने आप को पहचानती नहीं है, तो फिर DM की को फॉलो करती रहती है। लेकिन जब DF अवेकन हो जाती है तो उसी पल से DF को फॉलो करने लगते हैं। लेकिन फॉलो करने में चलते चलते वक्त तो लगता है ना। किसी जगह पहुंचना, किसी मंजिल पे पहुंचना है, उस मंजिल पे पहुंचने में वक्त तो लगेगा, तो उस वक्त को गुजारना तो पड़ेगा। हम लोग पेशेंस खोने लगते हैं कि अरे पर्सन नहीं आ रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, तो प्रोसेस कंप्लीट होने का वेट तो करना पड़ेगा आपको। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मिरेकल्स होते हैं वो ईश्वर करते हैं, लेकिन मिरेकल्स का मीनिंग ये तो नहीं। ईश्वर जब मानव बन के आए थे ना, ईश्वर ने जब अवतार लिए थे, राम जी बन के आए थे, कृष्ण जी बन के आए थे, संत भी जो देवताओं के अवतार थे, किसी ने मिरेकल नहीं किए थे। सब ने मानव की जो मर्यादा है उस मर्यादा में बंध के वर्क किया था। भगवान राम भगवान थे, क्या जादू से नहीं मार सकते थे रावण को? लेकिन नहीं, इंसान की लिमिट में रह के मारा, इंसान के पावर मारा, कि इंसान का जो पावर है उस स्ट्रेंथ में मारा, और सबको साथ लेके मारा। सब भालू बानरों की सेना बनाई, क्रेडिट अपने पे नहीं लिया। ये कहा, ये माना, ये शामिल किया सबको कि तुम सब मिलके इस युद्ध को जीतोगे। वो तो भगवान थे। भगवान कृष्ण ने कितने राक्षस मारे, लेकिन युद्ध में सब सैनिकों को शामिल किया, सबको क्रेडिट दिया। तो यही सिनेरियो यहाँ बन रहा है कि आप जब तक, आपका पर्सन जब तक आपके काबिल नहीं हो जाता, जब तक आपको वेट करना पड़ेगा, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ मिरेकल्स होंगे, आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे। आपको जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, आपका सोलमेट मिलेगा, आपको अपना सोल पर्पस मिलेगा, वो सब आपको मिलेगा। लेकिन आपका काउंटर पार्ट आपको तभी मिलेगा
जब आप आपने अपना सोल पर्पस बड़ी शिद्दत से निभाया होगा या निभा रहे होंगे। ऐसा करते करते आपका पर्सन पूरी तरह से मैट्रिक्स की लेयर से बाहर आ जाएगा, वो आपके काबिल बनेगा। सिंपल से वर्ड्स में कहूँ तो आपका पर्सन आपके काबिल बनेगा, तब आपका पर्सन आपको दिया जाएगा। ईश्वर की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। ईश्वर आपको आपका पर्सन तब तक नहीं देंगे जब तक वो काबिल नहीं है। और आप लोग समझ लेते हैं कि भाई पर्सन की कोई गलती है, कोई गलती नहीं है उसकी, वो आपको नहीं दिया जाएगा जब तक वो आपके काबिल नहीं बन जाता। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। आप इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप अगर यहाँ से ये बोला गया है कि वो आपके काबिल नहीं बन जाता तो वो किसी भी तरीके से उसको आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। वो आपकी ही सोल है, आपकी तरह ही पावरफुल है, आपकी तरह ही डिवाइन है, बट आपकी लेयर हट गई है और उसकी लेयर नहीं हटी है। स्पार्किंग देखिए और हाइट देखिए फ्लेम की, बस इसी को देखते रहिए आप। इसमें ये बहुत बड़ी हैप्पीनेस की बात है। ये बहुत बड़ी हैप्पीनेस की बात है कि आपके पर्सन पे को इतना ज़्यादा आप पे भी वर्क किया था। ये टोटली अवेकनिंग का है, अवेकनिंग की फ्लेम हो रही है ये, कि इतना ज़्यादा हर पल गाइड किया जा रहा है। हर पल, किसी पल भी उनको छोड़ा नहीं जा रहा। जहाँ वो मिस्टेक करें उन्हें तुरंत समझा दिया जाता है कि तुमने गलत किया था, सही करो इसको, तुरंत उनसे कह दिया जाता है। इतने ज़्यादा ईश्वर की महिमा, भाई क्या कहा जाए, जो इतना ज़्यादा वर्क कंटिन्यू, पूरी फ्लेम, पूरी कैंडल में सिर्फ एक मैसेज मुझे दिया गया है कि परेशान मत हो, तुम्हारे काउंटर पार्ट को तुम्हारी ओर लाने के हम काबिल बना रहे हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जब भी आप परेशान हो, जब भी आपको लगे कि मेरा काउंटर पार्ट ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, आप इस रीडिंग की फ्लेम ज़रूर देख लें। ये फ्लेम कह रही है ईश्वर आपके पर्सन को आपके काबिल बना रहे हैं। ये वर्ड आप लोग ना भूलें। ईश्वर आपके पर्सन को आपके काबिल बना रहे हैं। जब वो बन जाएगा तब आपकी ओर आएगा। लेकिन इसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने पर्सन को किसी भी तरीके से आप उसको अपने आप से कम समझें। वो सोल आपकी ही है, लेयर हटाई जा रही हैं उस सोल से। जब सारी लेयर हट जाएंगी तो वो आपको दे दिया जाएगा। तब तक आपको ईश्वर की दी हुई ड्यूटी निभानी होगी, वो सोल पर्पस करना होगा, बहुत शिद्दत से करना होगा। आपके लिए ईश्वर और उसका दिया हुआ सोल पर्पस ये होना चाहिए प्रायोरिटी में। आपका पर्सन तो आपको ही मिलेगा, लेयर हट जाएंगी वो आपको मिल जाएगा। अब मैं थोड़ा सा डेक से भी देख लेती हूँ कि क्या और एनर्जी है आपके पर्सन की। थोड़ा सा मैं चेक करती हूँ। ये देखिए आपके पर्सन पे कितना वर्क हो रहा है। ये कॉन्शियस एंटिटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों का इनर DMDF बैलेंस हुआ है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो अपने पर्सन के साथ यूनियन फील कर रहे हैं। पर्सन आपके साथ नहीं है, फिजिकली वो साथ नहीं है, लेकिन आप फील कर रहे हो, कुछ आपको ऐसे साइन मिल रहे हैं जैसे आप फील कर रहे हो कि आपकी राइट बॉडी में आपका पर्सन है, या आपके साथ आपको फील हो रहा है कि आप कभी खाना खाते हैं तो मेरे साथ खाना खा रहा है पर्सन। जब मैं ये आप मोर की आवाज़ सुनिए। जब मैंने ये बोला कि कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि आपका पर्सन आपके साथ खाना खा रहा है या कुछ और कर रहा है, तो जब आपके पर्सन के साथ वाली बात बोली, मैंने इनर यूनियन की बात बोली, तो 2 मोर एक साथ बोले हैं। अब मुझे नहीं पता कि उनमें कोई पीहन भी थी, लेकिन 2 मोर के साउंड एक साथ आए हैं। 2 मोर के साउंड एक साथ आने का मीनिंग आप समझते हैं? मीनिंग ये है कि जो अभी यहाँ से बोला गया ना, कि आप शायद ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सन की प्रेजेंस फील कर रहे हों। आपको ऐसा लगता हो कि साथ चलते चलते कोई मेरे साथ चल रहा है, शायद मेरा पर्सन चल रहा है। ऐसा कहीं भी किसी भी तरीके से अगर आप बैठे हो तो लगता है कि पास में मेरा पर्सन बैठा है क्या, आपको उसका टच फील हो। केवल ऐसा नहीं है कि फिजिकली स्किन पे फील नहीं होगा, आपको बॉडी में फील नहीं होगा, सोल में, थॉट्स में ऐसा फील हो कि शायद ये मेरा पर्सन है। तो इस तरीके का जो होगा, ये इनर यूनियन है, कॉन्शियस एंटिटी। इसका मीनिंग, इसका इंट्यूशन मुझे यही आ रहा है। और इस इंट्यूशन के साथ में 2 मोर के साउंड मुझे एक साथ सुनाई दिए, मोर की 2 वॉइस मुझे एक साथ सुनाई दी हैं। उससे पहले आप सुन रहे होंगे रीडिंग में, अगर आपको मिल रही, वो इतनी तेज़ बोल रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको मोर की आवाज़ मिल रही होगी। लेकिन इस बात पे कॉन्शियस एंटिटी के नाम पे मोर के 2 साउंड एक साथ आए हैं। तो मैं अब और श्योर हूँ, मुझे और
क्लैरिफिकेशन मिल गया है कि आप में से कुछ व्यूअर्स हैं जो ये फील कर रहे हैं कि उनका पर्सन उनके पास है, भले ही वो पास नहीं है। वो इसको कहते हैं इनर यूनियन। इनर DMDF बैलेंसिंग और इनर यूनियन, इनमें बहुत थोड़ा सा फर्क है। इनर DMDF हो गया कि आप फेमिनिन है तो आपने अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को उस लेवल पे ला दिया है जिस लेवल पे आपकी फेमिनिन एनर्जी थी, तो ये इनर DMDF बैलेंस हो गया। लेकिन अब इनर DMDF बैलेंस होके पर्सन पास में नहीं होता, उसके बाद भी ऐसा फील होता है कि उससे हम यूनाइट हो गए। ऐसा या तो आप में से किसी के साथ हो गया है या बहुत जल्दी आप में से किसी के साथ ऐसा होने वाला है कि आप लोग ये फील करने वाले हो कि अरे मेरा पर्सन, मुझे ऐसा लगा अभी यहीं था, आप खा रहे हो, अरे मेरा पर्सन शायद मेरे साथ खाना खा रहा है, कुछ ऐसा फील आएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने राइट पार्ट में ये फील होने लगे कि मेरा राइट पार्ट, ये थॉट्स होंगे, फिजिकली नहीं दिखेगा, फिजिकली आपकी बॉडी जैसी है वैसी रहेगी। थॉट्स ऐसे हो सकते हैं कि आपको ऐसा लगे कि मेरी बॉडी का राइट पार्ट जितना भी है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और लेफ्ट पार्ट जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट है। इस तरीके की अगर थॉट्स आपको आने लगते हैं, आपको अपना पर्सन बेवजह फील होने लगता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी को हो रहा है या किसी को होने वाला है, ये सब अगर आपके साथ हो रहा है तो आप इनर DMDF बैलेंस ही नहीं, आप अपने काउंटर पार्ट से इनर यूनियन फील कर रहे हो। इनर यूनियन हो रहा है, ये आपका इनर यूनियन हो रहा है। बहुत बड़ा साइन है ये, बहुत बड़ा। पहले इनर यूनियन होता है, उसके बाद ही जाके 3D में कहीं जाके यूनियन होता है। तो मैं यहाँ इनर DMDF की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ आपके पर्सन से इनर यूनियन की बात कर रही हूँ। मुझे ऐसा इंट्यूशन आया और कंफर्मेशन दे दिया है पीकॉक की 2 वॉइस ने, 2 आवाज़ें एक साथ आई जब ये कार्ड आया, जब मैं ये बात कर रही थी। अब मैं एक और कार्ड लेती हूँ, देखती हूँ और क्या है, और साइन लेती हूँ, शायद कुछ और यूनिवर्स बोल रहे हो। यहाँ देखिए, लैम्प ऑफ नॉलेज। लैम्प ऑफ नॉलेज कैंडल, पूरी कैंडल ने दिखा दिया आपको कि यूनिवर्स कितना वर्क कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके पर्सन को आपके काबिल बना रहे हैं। और कार्ड देखिए, लैम्प ऑफ नॉलेज। लैम्प ऑफ नॉलेज, मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है। नॉलेज देना, नॉलेज की रोशनी, नॉलेज की रोशनी आपको दी जा रही है। आप इनकी वॉइस ही सुन लीजिए। यहाँ ऐसा होता है, पीकॉक इतना बोलते हैं कि हम लोग ये सोच लेते हैं, हम लोग ये कह देते हैं कि चलो तुम ही पहले बोल लो, हम बाद में बोलेंगे। छत पे बैठ के इतना शोर करते हैं तो हम लोगों को मजबूरन ये कहना पड़ता है, जब तक ये लोग बोलते हैं तब तक हमें चुप रहना पड़ता है। तो ये बार बार बोल रहे हैं, तो मैंने यही सोचा कि चलो भाई पहले तुम बोल लो, मेरे व्यूअर्स भी तुम लोगों की वॉइस सुन लेंगे, तो मोर की वॉइस भी आप लोगों को अच्छी लगेंगी। तो मैं बात कर रही थी कि यहाँ पे आया है कार्ड लैम्प ऑफ नॉलेज, यानी जो कैंडल वैक्स ने बताया अभी, जो फ्लेम ने बताया था अभी कि यूनिवर्स ने इतना वर्क कर रहे हैं, तो वही है, वही उसी को सपोर्ट कर रहा है कि आपके पर्सन पे इतना वर्क किया जाता है, उनको लाइट दी जा रही है, उनको लाइट दी जा रही है। और एक चीज़ ये अभी मेरे माइंड में आया, अभी मेरे माइंड में, ये देखिए आप ज़रा, माँ सीता और राम जी बैठे ज़रूर हैं, 2 बॉडी बैठी ज़रूर हैं, लेकिन इनकी ऑरा देखिए, ऑरा देखिए, ये ऑरा देखिए, ये मैंने अभी नोटिस किया, मेरा अभी इंट्यूशन, यूनिवर्स ने अभी मेरा ध्यान इधर लिया। ऑरा जो पीछे जो ऑरा होती है वो एक है, यूनाइट हो रही है ऑरा, 2 बॉडी बैठी हैं बट ऑरा यूनाइट हो रही है। और ये अगर आप देख सके तो ये हार्ट शेप आपको फील हो रहा है, वो हार्ट शेप ये फील हो रहा होगा। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है जो अभी बोला था ना मैंने कि मोर की 2 वॉइस आई हैं, 2 वॉइस का इनर यूनियन, इस कार्ड ने भी इनर यूनियन दिखा दिया। बॉडी 2 बैठी हैं लेकिन ऑरा एक है, ऑरा एक दिखा रहा है और हार्ट शेप में बन रही है ये ऑरा। इनर यूनियन कंफर्म है, ये सेकंड कंफर्मेशन मिला है, मोर की 2 वॉइस से मिला था और ये सेकंड कंफर्मेशन मिला है। आपका इनर यूनियन या तो हो रहा है, आप फील कर रहे हो इनर यूनियन, या फिर बहुत जल्दी इनर यूनियन होने वाला है, बहुत जल्दी यूनियन तो आपका होने वाला है। ये मैं इस कार्ड को जैसे ही मेरे मन में आया कि अब इस कार्ड को हटा के दूसरा कार्ड लेती हूँ, वैसे ही मेरा ध्यान इधर ले जाया गया कि ये ऑरा को देखो, ये ऑरा देखिए, 2 बॉडी और एक ऑरा, वो भी हार्ट शेप में। आप ज़रूर इनर यूनियन या तो फील कर रहे हो या फील करने वाले हो। इसका मैं बॉटम ऑफ द डेक देखती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक में देखिए, विजडम है और विघ्नों का नाश है, यानी मुश्किलों का अंत है, और प्रॉस्पेरिटी है, सब कुछ है इसमें, इस कार्ड में सब कुछ है, हैप्पीनेस वगैरह सब कुछ है, सब कुछ। इनर यूनियन आप फील कर ही रहे हो और नहीं कर रहे हो तो बहुत जल्दी करने वाले हो। और 3D में जब इनर यूनियन आप फील कर रहे हो, जब आपकी ऑरा यूनाइट हो रही है,
तो 3D में भी यूनियन ज़रूर होता ही है और जल्दी होगा। ये कार्ड आपको सब कुछ दे रहा है, सब कुछ, हर तरीके की प्रॉस्पेरिटी दे रहा है। अब मैं दूसरे डेक से भी मैं चेक करती हूँ, एक और डेक से देख लेती हूँ। ये भक्ति, डिवोशन, जो कि फ्लेम ने बता दिया था कि आपके पर्सन को स्पिरिचुअल बनाया जा रहा है। हनुमान जी से ज़्यादा बड़ा भक्त तो कोई नहीं हो सकता। तो आपको, आपके पर्सन को ऐसा भक्त बनाया जा रहा है, ऐसा डिवोशन सिखाया जा रहा है कि ये पर्सन, ये हनुमान जी ऐसे हैं, इनके लिए राम जी और सीता जी, राम जी और सीता माँ के अलावा कुछ और नहीं, कुछ और है ही नहीं इनके लिए, बस राम जी और सीता जी हैं। ऐसा डिवोटी बनाया जा रहा है आपके पर्सन को। एक और कार्ड लेती हूँ मैं आपके पर्सन, मैं आपकी लव लाइफ की ओवरऑल ले रही हूँ। उसमें कार्ड आ चुका है, ये देखिए, ये कार्ड आया था, इसमें सब कुछ था, विघ्नों का नाश था। यहाँ विघ्नों को नाश करने वाले स्वयं आ गए हैं। रिमूव ऑफ ऑब्स्टिकल्स, सारे ऑब्स्टिकल्स रिमूव किए जा रहे हैं इस डिवोशन की राह में। अभी जो फ्लेम से आया था ना कि इतनी ज़्यादा स्पार्किंग हो रही थी, ट्रिगर्स मिल रहे थे, तो जितने भी ऑब्स्टिकल है इस डिवोशन की राह में चलने में, भक्ति की राह में आने को, ईश्वर को पाने में, जो भी ऑब्स्टिकल है सब रिमूव कर देंगे ये। एक तो ये रिमूव कर रहे हैं, दूसरा जब कोई काम शुरू होता है, शुभारंभ होता है, तब इनकी पूजा की जाती है। दोनों बता रहे हैं कि सारे विघ्नों का नाश करके, सब खत्म करके, सारे ऑब्स्टिकल खत्म करके मैं शुभारंभ कर रहा हूँ ना तुम्हारा। हर तरीके से शुभारंभ हो रहा है, परेशान ना हो आप बहुत पॉजिटिव जा रहे हैं, बहुत सही तरीके से वर्क कर रहे हैं। इसका बॉटम ऑफ द डेक है, सॉरी ये डेक नहीं था, ये भी ओपन था, ये वाला डेक था। इसका बॉटम ऑफ द डेक है इंद्र भगवान बारिश कर रहे हैं। और बारिश का मीनिंग ये है कि यहाँ इमोशनल दोनों हो रहे हो, आप दोनों इमोशनल हो रहे हो। और आपके इमोशंस तो आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहे हो, आपके पर्सन को स्पिरिचुअलिटी की ओर लाया जा रहा है। यहाँ मीनिंग ये है कि आप दोनों के इमोशंस सेम लेवल के हैं, सेम तरीके का पैटर्न है आपका। जैसा आप सोच रहे हो वैसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। आप डिवोटी हो रहे हो, वो भी डिवोटी हो रहे हैं। आप खुशी फील कर रहे हो, आपका पर्सन भी खुशी फील कर रहा है। आप दुखी हो रहे हो, आपका पर्सन भी दुखी हो रहा है। क्योंकि ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आया है, म्यूचुअल एनर्जी का है, तो आप दोनों के साथ ऐसा हो रहा है, आप दोनों के इमोशंस ऐसे हैं। और इसीलिए मैं ये कहूँगी, मैं ये भी बोल रही हूँ कि मुझे, कल मैंने मिरर नंबर की बात की थी, तो अगर आपको मिरर नंबर देख रहे हैं तो अपने इमोशंस पे बहुत ध्यान दें। आप बिल्कुल पेन की एनर्जी में ना जाएं, ब्लेमिंग की एनर्जी में ना जाएं, आप हैप्पीनेस की एनर्जी में रहें, आप सरेंडर रहें, डिवोशन की राह पे चलते रहें, भक्ति करते रहें। भक्ति आप करते रहेंगे तो आपके पर्सन बहुत आपको फॉलो कर रहे हैं, सेम एनर्जी आ रही है आप दोनों की, बहुत फॉलो कर रहे हैं। आपने ज़रा सा भी गलत सोचा तो पर्सन आपके वही सोच जाएंगे, वही उसी पैटर्न पे चल पड़ेंगे। तो आपके पर्सन को अगर सही पैटर्न पे चलाना है तो आप पहले सही पैटर्न पे चलिए। आपके पर्सन कहते हैं तुम जैसा चलोगे मैं वैसे ही चलूँगी, तो आपको सही रहना है, आपके पर्सन खुद ब खुद सही रहेंगे। ओवरऑल इस रीडिंग का कंक्लूजन ये है कि यूनिवर्स आपके पर्सन को समझा रहे हैं, इस जर्नी को समझा रहे हैं, और उनके अंदर जो भी इश्यूज़ हैं वो हील कर रहे हैं। और यूनियन, मैं इस कार्ड को फिर से दिखा दे रही हूँ, आप चाहें तो इस कार्ड का स्क्रीनशॉट लेके चाहें तो आप वॉलपेपर पे लगा लें। अगर आप वॉलपेपर पे लगा लेंगे ना तो ये मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। ये ऑरा, इस ऑरा को फील कीजिए। ये बॉडी दो, और मैं बार बार बॉडी दो और ऑरा एक होने की बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यही ट्विन फ्लेम जर्नी होती है कि बॉडी दो होती हैं, ऑरा एक होती है। ऑरा एक होने का मीनिंग है सोल एक होती है। एक की ऑरा, एक अपनी ऑरा प्रोटेक्ट करे तो दूसरे को भी प्रोटेक्ट कर लेती है। ये सब आप अवेकन हो चुके हैं तो सब जान चुके हैं, मुझे ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस कार्ड को मैंने बाद में इसलिए फिर से दिखाया ताकि आप इस थोड़ा सेटिस्फैक्शन ले सकें, थोड़ा हैप्पीनेस की एनर्जी में आ सकें, और बार बार हैप्पीनेस की एनर्जी में आए, आप यूनियन मैनिफेस्ट कर सकें। तो इस इनर यूनियन को हो सके तो वॉलपेपर बना लीजिए। इसको जो जैसे भी आप एडिटिंग कर सकें, इसको वॉलपेपर बना लीजिए, या इसको दिन में 1-2 बार ज़रूर देख लिया कीजिए, क्योंकि ये इनर यूनियन है और बहुत से लोग इनर यूनियन फील करने वाले हैं। तो इसी इनर यूनियन के साथ, इसी इनर यूनियन की बेस्ट विशेस कॉन्ग्रेचुलेशन करते हुए मैं इस रीडिंग को यहीं पे नमस्कार करती हूँ। आप सभी इसी तरह से इनर यूनियन में रहें और 3D में भी आपका यूनियन हो। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।